magnitude of the mass and the acceleration produced in the object. अब इसका यूनिट क्या लिखोगे? इसका यूनिट कैसे लिखा जाएगा बताओ? यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, ये यूनिट ऑफ फोर्स कैसे निकलेगा? यूनिट ऑफ फोर्स निकालना है तो यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ये शॉर्ट में लिखिए, ठीक है? यूनिट ऑफ मास क्या होता है बताओ तो? यूनिट ऑफ मास क्या होता है? यूनिट ऑफ मास हो जाएगा तुम्हारा केजी, केजी लिखेंगे। और इसका क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस चीज को हम लोग दूसरा इसका क्या नाम देते हैं? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज कॉल्ड 1 न्यूटन। तो क्या कहलाता है? 1 न्यूटन। तो इसका यूनिट ऑफ फोर्स जो होगा उसको न्यूटन कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूटन। न्यूटन। अब न्यूटन जब लिखा जाएगा, फुल नेम लिखोगे तो n स्मॉल लेटर्स में रहेगा, ठीक है? और शॉर्ट में लिखना होगा तो कैसे? अब तुम पूछोगे कि अगर n हम कैपिटल लेटर्स में लिख दें तो क्या होगा? तो वो साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग न्यूटन ऐसे लिखेंगे या शॉर्ट में लिखेंगे तो n कैपिटल। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही 1 न्यूटन कहा जाता है। न्यूटन का कोई दूसरा यूनिट बताओ, मतलब फोर्स का कोई दूसरा यूनिट। ये एसआई यूनिट या ये एमकेएस यूनिट में है। एसआई यूनिट में फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेकिन अगर सीजीएस यूनिट की बात करोगे तो सीजीएस यूनिट में इसका देखो क्या जाएगा? सीजीएस का मतलब, सीजीएस का फुल फॉर्म बताएगा? सीजीएस ये सी से सेंटीमीटर, सी से क्या होता है? सेंटीमीटर। और जी से ग्राम, और इससे क्या होता है? इससे सेकंड, ये सेकंड, ठीक है? तो सेंटीमीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का, लेंथ मेजरमेंट करते हैं। और ग्राम किसका? मास का। और सेकंड टाइम का, ठीक है? फंडामेंटल यूनिट 7 होती हैं, उसमें से ये तुम्हारा लेंथ, मास और टाइम, इनका ये यूनिट्स लिखा है। तो सीजीएस यानी जब हम लोग लेंथ को मीटर में ना लेकर के, अब यही चीज अगर एमकेएस का फुल फॉर्म ऐसे ही बता सकते हो, ये जो है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। और सीजीएस का मतलब इस लेंथ को ले लिया सेंटीमीटर में, ग्राम, और ये सेकेंड। टाइम का यूनिट फिजिक्स में, साइंस में हमेशा सेकेंड ही होगा, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, इसका हो गया। अब जरा देखो, मैंने ये पूछा कि सीजीएस यूनिट में बताओ इस फोर्स का यूनिट क्या लिख सकते हैं? सीजीएस यूनिट, ठीक है? तो अब क्या करेंगे? जो 1 kg है ना, केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे। जो 1 मीटर है उसको सेंटीमीटर कर देंगे, और सेकेंड वैसे ही रहेगा, तो उसको चेंज कर देंगे। थोड़ा सा इसके बारे में फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। जो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिखा है तुम लोग को, इसके बारे में बता दूं कि क्या बताया हमने? हमने ये कहा कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, और वो बॉडी कैसी है? अगर बहुत हल्की है तो उस पर अगर हम लोग कोई अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो वो इजीली क्या हो जाएगी? एक्सेलरेट हो जाएगी, यानी मोशन में आ जाएगी। लेकिन थोड़ा उससे हेवी बॉडी ले लिया तो वहाँ पे क्या होगा? थोड़ा एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। लेकिन बहुत हेवी बॉडी ले लिया तो और कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो मैंने ये बताया कि अगर किसी बॉडी पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो क्या होता है? उस पर एक्सेलरेशन जो होती है प्रोड्यूस्ड तो होती है, लेकिन वो
मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी मास बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि मास एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। और दूसरी बात ये बताया कि अगर हम लोग फोर्स जैसे जैसे बढ़ाते हैं, अगर बहुत जोर से यानी ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, एक्सीलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर कम फोर्स लगाएंगे तो कम प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो इस तरह से हम लोगों ने दो रिलेशन पढ़ा हुआ था। दो रिलेशन कौन कौन से, एक तो ए डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी एंड द सेकेंड इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ बाई एम आया। जब भी हम लोग कोई प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं, जब भी हम लोग कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और कांस्टेंट के यूज कर दिया। फिर यहाँ पर हमने के की वैल्यू कितना लिया, के प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली 1 होता है। ये 1 कब होता है, जैसे यहाँ पे मास को हमने 1 kg ले लिया, फोर्स को 1 न्यूटन ले लिया और एक्सेलरेशन को कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो के की वैल्यू 1 आ जाएगा। जैसे ही ये 1 आ जाएगा तो A इक्वल टू एफ बाई एम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया F इक्वल टू एम इंटू ए आ गया। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है क्या चीज़ है, दो तरह से मैथमेटिकली इसको अगर हम बोलना चाहें मैथमेटिकली तो इसको क्या कह सकते हैं कि the force is the product of the magnitude of the mass of the object and the acceleration produced in the object। तो ये मैंने लिखा है। और इसके बाद जब भी हम लोग फॉर्मूला कोई पढ़ लेते हैं तो उसका हमें यूनिट की भी जरूरत पड़ती है। तो यूनिट में हमने इसका क्या यूनिट बताया, फोर्स का यूनिट kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी, और दूसरा उसी चीज को न्यूटन कहा जाता है। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर इसको सीजीएस सिस्टम में लेंगे तो क्या आएगा, नहीं सीजीएस में किसका यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं, फोर्स का सीजीएस। ठीक है, सीजीएस का फुल फॉर्म तो बता ही दिया। अब इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, जैसे हमने कहा कि अगर 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही 1 न्यूटन कहा जाता है, यही बताया। क्या इस टर्म को हम लोग इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लिया तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं सीजीएस का फुल ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसको ग्राम। टाइम का यूनिट तो सेकेंड ही होता है, इसको तो चेंज करना नहीं। तो यहाँ पे जरा ध्यान दो, 1 kg को हमने ग्राम में चेंज किया, कितना 1000 से, यानी 1000 ग्राम होगा। जी का मतलब है ग्राम से पूरा नहीं। और एम लिखा है मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये सेकंड में है तो इसको मैं सेकंड में ही रहने देता हूँ, 1 या सेकंड जैसे लिखा उसको। ठीक है, कोई दिक्कत है आपका नहीं। अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 10 की पावर 3 लिखा जा सकता है, पावर फॉर्म में तो पढ़े हुए तो 10 पावर 3 लिख सकते हैं। और इसके 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है, और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो जरा 1 न्यूटन जो आया ना, 1 ग्राम 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इस चीज को जो 1 ग्राम सेंटीमीटर, ये ग्राम है, तुम चाहो तो यहाँ जीएम भी लिख सकते हो, जिसको नहीं समझ में आ रहा तो ग्राम समझ में आ रहा। और यहाँ पे सेकेंड टू द पावर, तो इसको हम लोग 1 डाइन, क्या इसका नाम है, डाइन का स्पेलिंग देख लो, DYNE, इसको 1 डाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, याद रहेगा। ये हमारा फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन, जहाँ पे
1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायनेमिक। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है सर। तो इसको नोट कर लो, उसके बाद तब तक हम कुछ नोट करेंगे। Now the initial velocity, initial momentum of the body, यहाँ लिखना है, तुम लोग भी लिख सकते हो। हाँ, उसके आगे लिखो initial momentum of the body T1 equal to mass into initial velocity m into u, and the final momentum of the body T2 equal to m into v। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा बताओ? चेंज जब भी निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। चेंज इन मोमेंटम, अब चेंज को यहाँ पे जनरली डेल्टा पी से, चाहे ऐसे डिनोट कर दो, डेल्टा वर्ड ये है, ये डेल्टा पी चेंज वर्ड के लिए यूज किया है। तो डेल्टा पी इक्वल टू T2 माइनस T1, तो P2 की वैल्यू कितना है mv, और ये कितना है mu। m कॉमन आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। तो ये आ जाएगा v माइनस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चेंज इन मोमेंटम निकल गया। अब जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ है, तो ये कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। तो हम लोग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे। अभी ये तो चेंज इन मोमेंटम क्लास 8A चेंज इन मोमेंटम निकल गया। उसके बाद क्या करना है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब ये होता है कि टाइम से डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना? टाइम से। तो यहाँ पे लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम या चेंज ऑफ मोमेंटम, जो भी लिखेंगे। यानी इसमें हमें क्या करना है? टाइम से डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड करना है? टाइम से। तो ये m हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, ठीक है। और एक्सेलरेशन का डिफिनेशन तो सब लोग जानते ही होंगे। अब फॉर्मूला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ देखो, सिंस v माइनस यू बाई टी इक्वल टू 8, है ना, इसी को ना कहते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। और ये कितना हो जाएगा? m को तो वही रहने देंगे, और यहाँ पर क्या है? ये जो है a है ना, तो v माइनस यू बाई टी इतना। अच्छा, अब यहाँ पे जो ना न्यूटन जो सेकेंड लॉ का फॉर्मूलेशन दिया है, तो इसमें ये लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मैंने तो इक्वल करके निकाला अभी, ठीक है, और उसने क्या लिखा है? प्रोपोर्शनल करके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमने यहाँ तक निकाल लिया। अगर अप्लाइड फोर्स को हम लोग क्या मान लें? F मान लें। कितना मान लें? F। तो ये क्या लिखा है कि the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force। अब तुम फोर्स को चाहे पहले लिख दो या बाद में लिख दो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हम m into a लिखेंगे। ये लैंग्वेज लिख करके तब F इक्वल टू, फिर वही चीज यहाँ आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा और m into a लगेगा। और अभी हमने इसके पहले बता दिया था कि क्या करना है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली हम लोग क्या लिख देंगे या एक्सपेरिमेंटली k इक्वल टू 1। देयरफॉर यहाँ से क्या आ गया? F इक्वल टू m इंटू a। तो ये हमारे पास क्या हुआ? यही फॉर्मूलेशन है इसका न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। अब पहले में डिफिनेशन के साथ बताया था।
तो इसमें तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में यही दिया है कि आप पहले उसका कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। फिर उसका हम इनिशियल मोमेंटम निकाले, फाइनल निकाले, फिर मोमेंटम में चेंज निकाले, और उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला टाइम से डिवाइड कर दिया गया। और जब टाइम से डिवाइड किया तो क्या आ गया, v माइनस यू बाई टी। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन होता है केवल लीनियर एक्सेलरेशन। और इस चीज को हमने a जैसे ही लिखा तो ये मास इनटू a हो गया, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। और फॉर्मुलेशन के लिए इसमें यही लिखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और उसी को हम पहले लिख लेते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम को बाद में लिख दिए और अप्लाइड फोर्स को पहले लिख दिए। फिर यहाँ से जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट k लगा दिया। और अभी हम लोगों ने देखा था प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू 1 होता है, तो ये जब 1 हो गया तो F इक्वल टू m इंटू ए। तो नोट कर लो, यहाँ तक पहले नोट करो, फिर यहाँ का स्टेटमेंट लिखा और तब हम इसको लिखा देते हैं।